हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। चलिए आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 मैथ्स। 8 जनवरी को जो आपका क्विज हुआ था उसका सलूशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे, बेसिक से क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन थे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब तक आपको बता दूँ, वेक्टर अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग से आपका टेस्ट हुआ था। तो वेक्टर और लीनियर प्रोग्रामिंग, पहला क्वेश्चन है, इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 देन मैग्नीट्यूड ऑफ 3a वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट। इसका हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए जो ये 3a का जो मोड है, ये मैग्नीट्यूड है। जो 3 है वो मैग्नीट्यूड से बाहर आता है वेक्टर के केस में। वेक्टर वाले केस में 3 जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड से बाहर आ जाती है इस तरह से। और हम इसको लिखेंगे, अब देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है 2 दे रखी है, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो 6 इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई सो दैट वेक्टर्स आर 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj इक्वल। इसने आपको कहा है कि दो वेक्टर्स आपको इक्वल दे रखे हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो अगर देखो दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं। x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, तो x जो है वो 2 के इक्वल हो जाएगा, x 2 के इक्वल, और y जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, तो x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो 5 इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो यहाँ पर आपको बताया गया है पोजीशन वेक्टर निकालना है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है। आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, और मिड पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो जैसे आप 10th में मिड पॉइंट निकालते थे, सिंपल x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए। 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, 6 का हाफ 3i, 2 प्लस 4 का हाफ करना है आपने, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, ये वाला x वाला पॉइंट आ गया। y वाला पॉइंट निकालना है 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 बाई 2 कितना आ गया 4 बाई 2 2। इसी तरह से 4 माइनस 2 बाई 2 1 आ गया। तो ये तो आ गया पॉइंट, पॉइंट आ गया हमारे पास 3 2 1। जैसे मिड पॉइंट निकालते थे ना 10th में, ऐसे ही निकाला है हमने कि दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है, तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ आप i j k लगा दीजिए, 3i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, इसका आंसर क्या आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 1 होगा, मिस्टेक हो गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर देन फाइंड द एंगल बिटवीन देम फॉर विच ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। देखिए अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो वेक्टर की एक बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, फेमस प्रॉपर्टी कह सकते हैं आप इसको, कि अगर कोई दो वेक्टर जिनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो वो दोनों ही वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। देन ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर, अगर ए और बी परपेंडिकुलर होगा तो उनके बीच का एंगल सिंपली 90 ही होगा, तो 90 इसका आंसर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2। अधिक क्वेश्चन देखिए, आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बीच का। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1, और डॉट प्रोडक्ट आपको 1 के इक्वल दे रखी है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे। देखिए ए डॉट बी आपको दी है 1 के इक्वल। ए डॉट बी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर में, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड बी कोस थीटा इक्वल टू 1। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है तो थीटा इन दोनों के बीच का एंगल माना जाएगा। ये वाला थीटा ये वाला एंगल है, तो ये थीटा हमने निकालना है। तो देखो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड आपको 1 दे रखा है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। बी का मैग्नीट्यूड आपको 2 दे रखा है, तो 2 लिख देंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2।
अब आप देखिए कोस थीटा 1/2 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, थीटा, जब आपका थीटा 60 डिग्री होता है। 60 को हम लिखेंगे π/3, तो हमारा आंसर है π/3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 4 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 4, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा। अब देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट से है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट था, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर आपको पता है वेक्टर पढ़ा है आपने, तो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है जिसका मैग्नीट्यूड किया हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। देखिए डॉट और क्रॉस में ये एक फ़र्क होता है, डॉट वाले में यहाँ कोस थीटा आता है और क्रॉस वाले में यहाँ पे साइन थीटा आता है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ दे दिया, एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड भी दे रखा है ए का भी और बी का भी। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना है 4 है, बी का 5 है और थीटा की वैल्यू है 30। तो साइन 30 आपको पता है कितना है 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 10 आ गया, तो 10 इसका आंसर। अब यही क्वेश्चन देखिए, इसमें अब ये क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब की बार आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिया गया है कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, आपने मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट का तरीका पढ़ा है। हम पहली रो को मान लेंगे आई जे के, तो जो दूसरी रो आएगी वो ए के कंपोनेंट लेने हैं आपने, वेक्टर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आई के साथ 1 मान लेंगे, 1 आ जाएगा, जे के साथ -7 आ गया, और के के साथ 7 है तो के के साथ यहाँ पे 7 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे 3 - 2 और 2। अब इसको एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए क्या आएगा हमारे पास, आई को छुपोया, इसको छुपो लेते हैं इस तरह से, -14 + 14, -14 और फिर माइनस के बाद ये वाला -14, तो +14 हो जाएगा आपका -14। अब ये वाला सेकंड टर्म जो है -j, और इसको लिखेंगे 2 - 21, ठीक है। फिर आपके पास आएगा k आएगा -2 + 21, -2 देखिए इस तरह से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -21, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ बना 0, यहाँ बना प्लस के 19 हो जाएगा, माइनस के ये और माइनस ये, प्लस के 19 के, तो 19। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, 19 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर, तो ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मैग्नीट्यूड तो 19 स्क्वायर 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स ऑफ 19 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना आ गया 19√2 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलपी से है। वैसे एलपी से आपके फाइनल पेपर में एलपी से आपके पास 6 नंबर का ही क्वेश्चन बनेगा एक। तो यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन, कोई रीजन है उसके कॉर्नर पॉइंट हैं, ये दिए हुए हैं 0 0 0 40 20 40 60 20 60 0। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको जेड ये दे रखा है। कंपेयर द क्वांटिटीज इन कॉलम ए एंड बी, और कॉलम ए और कॉलम बी की आपको क्वांटिटीज को कंपेयर करना है कि कम है, कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है। ये देखियो क्वेश्चन क्या है, पहले का आंसर है द क्वांटिटी इन कॉलम ए इज ग्रेटर, क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर, द टू क्वांटिटी दोनों की दोनों इक्वल हैं, या फिर क्या है कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड है इसके बेस पे हमने नहीं निकाल सकते। तो चारों में से इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए आपको जेड फंक्शन तो दे ही रखा है, हम देखेंगे जेड की मैक्सिमम वैल्यू, जेड की मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम ऑफ जेड लिख रखा है, कॉलम ए में मैक्सिमम जेड लिखा है, तो मैक्सिमम जेड हम यहाँ से निकाल लेंगे। जेड कैसे निकाल लेंगे, ये सारी वैल्यूज जो पॉइंट्स हैं इसमें रख के देखो, एक्स की वैल्यू 0 0 रखो, एक्स वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला आपका आ जाएगा 0। और अगर आप 0 40 रखोगे, जब आप 0 40 रखोगे तो 4 × 0 3 × 40 ये आपका आ जाएगा 120।
जेड की वैल्यू। और अगर हमने रख दिया 2040 तो 4 इंटू 20 और 3 इंटू 40, तो ये आपका आएगा 200। फिर जेड की वैल्यू 60 पे आपका आएगा 300 और जेड इक्वल टू 60 पे आएगा 60 इंटू 4 240। अब आपने देखना है कौन सा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा है भाई, इसमें से ज़्यादा है 300, तो 300 यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम जेड में 300 आ जाएगा। तो अब देखिए कॉलम ए में ज़्यादा है, कॉलम बी में ज़्यादा है, कॉलम बी का ज़्यादा है 325 300 से ज़्यादा है, तो इट मीन्स हमारा आंसर बी हमारा आंसर आ जाएगा। द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। आगे आप देखिए क्वेश्चन है द फिजिबल सोल्यूशन फॉर ए एलपीपी इज शोन। देखिए एलपीपी का एक फिजिबल सोल्यूशन आपको दे रखा है, ये फिगर में दे रखा है, और जेड आपको दे रखा है, फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है। मिनिमम ऑफ जेड, मिनिमम ऑफ आपने बताना है मिनिमम ऑफ जेड क्या है, इन चारों में से मिनिमम ऑफ जेड क्या है। तो आप ऐसा करो, इसी को देख लो, ये चारों वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट करके देखनी है और देखना है कौन सा मिनिमम है कौन सा कम है। मिनिमम का मतलब सबसे कम कौन सा है, तो जेड 0 0 पुट करेंगे यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, जेड की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर 08 पुट किया तो यहाँ देखो 0 बन जाएगा, यहाँ 8 इंटू 4 माइनस के 32 आ जाएगा, इस पे आ जाएगा -32। इस पे देखते हैं 5 इंटू 3 जेड की वैल्यू 15 आ गई। 410 पे आप जब पुट करोगे 4 4 12 और 10 4 जा 40, 30 में से 40 में से आप 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 38 माइनस के। तो सबसे कम कौन सा है, 0 में से 0 -32 15 -38, तो ये सबसे कम है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, मिनिमम ये है। तो लास्ट क्वेश्चन इसका क्या था, मैक्सिमम ऑफ जेड बताना है आपने, मैक्सिमम ऑफ जेड अक्कर्स। क्वेश्चन आपका यही है, इसी क्वेश्चन में आपने बताना था कि मैक्सिमम ऑफ जेड क्या है। तो अब आप क्या करो, जेड जो आपके पास 3x - 4y है, आप इसमें सबसे पहले 5 0 पुट कर दो। देखो 5 को मैं पुट करूँगा तो जेड इक्वल टू 15 आ जाएगा आपका, क्योंकि y तो 0 ही है। 6 यहाँ पुट करोगे तो 18 और 5 पुट करोगे तो -20, तो -2 आ जाएगा। आप 6 पुट करो तो 18 और 8 पुट करो तो -32, तो कितना बना -14। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप 4 पुट करो यहाँ पे, 4 पुट किया तो 12 और ये 40 के 38, आपको पता ही है। तो अब आपने देखना है इनमें ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा तो भाई पॉजिटिव वाला ही होता है। किस पे आया था, इस पे आया था, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपको ये क्विज के क्वेश्चन समझ में आए हैं, आपको नॉलेज हुई है, तो कृपया लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।